सो लास्ट लेसन का जो पार्ट 1 उसमें आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम जो देख रहे थे 12 वोल्ट लाइन की शॉर्ट, ठीक है। 12 वोल्ट में आगे एक आईसी 6 पिन में गया है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड पिन है उसकी, उसी आईसी की। ये 6 पिन रेगुलेटर है, इनपुट और एक आउटपुट होता है। आउटपुट तो तभी आएगा जब ये शॉर्ट निकलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट कौन सा है हमें अभी पता नहीं है। इस लाइन में आगे भी और आईसी है जो अलग अलग वोल्टेज निकाल रही है, 6 पिन, ठीक है। ग्राउंड है ये 5 वोल्ट है ये भी आ जाएगा उसमें खांसता हुआ। तो देखो ये आप दोस्तों देख रहे होंगे, ये अनएडिटेड है, मतलब बिल्कुल रॉ, सीधा यहाँ मैंने शूट किया और सीधा अपलोड कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं, लाइव, ठीक है। और यहाँ पर 1 वोल्ट रेगुलेटर है, ठीक है। ये 1 वोल्ट बना रहा है, 12 वोल्ट लेकर 1 वोल्ट आउटपुट करेगा, ऐसा रेगुलेटर है ये भी। ये सब लोड है इस लाइन के, ठीक है। फिर एक और है, अभी हम शॉर्ट चेक कर रहे हैं कौन सी जगह पे है ये 12 वोल्ट लाइन, ठीक है। ओके, तो अभी हमने चेक करना है कि ये 1.2 वोल्ट की लाइन है। अभी ये सभी 6 पिन या 4 पिन हो सकते हैं, 4 पिन या 6 पिन जिसमें 12 वोल्ट की एंट्री होती है, 6 पिन या 4 पिन। अभी ये मान के चलते हैं ये 4 पिन का रेगुलेटर है जो 1.2 वोल्ट बना रहा है 12 वोल्ट लेकर, ठीक है, जिसकी लाइन शॉर्ट भी हो सकती है। अभी हमें पता नहीं है। साउंड आईसी है इधर एक जो 12 वोल्ट से चल रही है, सीधे उसी लाइन पे कनेक्टेड है, साउंड आईसी, ठीक है। अब देखो आपने ये तो चेक कर लिया कि यहां से ग्राउंड बता रहा है, मतलब मल्टीमीटर जो है इस लाइन में सॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। ऐसे कैसी सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग कैसी होती है, हम कहाँ चेक करते हैं, कंटिन्यूटी में, ठीक है। ये मीटर की रेंज है, ये दिखा दो। ओके, डायोड टेस्ट और कंटिन्यूटी इस मीटर में एक ही है। देखो शॉर्ट होगा तो बजर बजेगा, और अगर जो डायोड टेस्ट की रीडिंग देख रहे हो तो वो भी दिखेगी यहाँ पर डिस्प्ले में, ठीक है। या 0 बताएगा शॉर्ट है तो, या जितने ओम्स की है उतनी यहाँ पर रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो हमें वो रीडिंग देखनी है कि क्या है। तो देखो अगर जो रीडिंग 0.3 0.4 की आती है, इसमें पॉइंट होता नहीं इस मीटर में दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। वो बोर्ड देना अपडेट है तो आप लोग देख रहे हैं ये कि अभी मैं ढूंढ रहा हूँ जो चीज़, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोड है ना, जैसे ये वाला आउटपुट है, ओके, ये मैं समझता हूँ ये 1 वोल्ट का है। हम देख लेते हैं कितने वोल्ट का है। यहाँ पर हमें कुछ रीडिंग दिखेगी, ओके, डायोड टेस्ट में हम रखते हैं तो ये बता रहा है 115, तो ये है 0.115, ओके, 0.115। ये मीटर कितना बताता है, 115। फिर से देख लेते हैं मीटर कितना बता रहा है, 115। आपको पॉइंट डालना है, और इस टाइप के मीटर से देखोगे आप तो ये 0.115 बताएगा, जो कि पैसे ज़्यादा लग के मिलता है, ठीक है। तो इस मीटर से आप देखोगे तो देखो ये कितना बता रहा है, 0.033, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इस मीटर और इस मीटर में, आपको ये परफेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है, ओके। तो कभी कभी आपको इस टाइप का मीटर खरीदना पड़ेगा अगर जो आप परफेक्ट रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो ये 0.033 क्या है, 1 वोल्ट की कोर सप्लाई जो एंड्रॉयड बोर्ड में जा रही है। ये अगर जो ऐसे बताती है अगर जो, तो ये क्या होता, इस तरह से ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये अगर जो शॉर्ट बताती तो ये लाइन शॉर्ट है। अगर जो ये आईसी 6 पिन की है और ये 12 वोल्ट से चल रही है, तो इनमें से ही कोई एक हो सकती है ना, ठीक है। अब देखो ये शॉर्टिंग कहाँ पर है, आप देख रहे हैं आउटपुट लाइन बता रहा है शॉर्ट, या 12 वोल्ट की लाइन जो आईसी में जा रहा है वो शॉर्ट बता रहा है। अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट तो मैंने बोला कि यहाँ की है,
लेकिन शॉर्टिंग कहीं की भी हो सकती है। ये डायोड ख़राब हो सकता है, ये डायोड जो है रेक्टिफायर है, ये डायोड की लाइन यहाँ से 12 वोल्ट और ग्राउंड बता सकता है शॉर्ट। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना बता रहा है। ट्यूनर पे ले लेते हैं। इस पे देख रहा हूँ मैं, देखो ये है प्रॉब्लम 2-2 मीटर लेके बैठने का। प्रोब ये है और एकदम रॉ का रॉ वीडियो आप तक पहुँच रहा है दोस्तों, और अब ये ऐसे रॉ ही पहुँचेगा आप तक। तो ये कितना बता रहा है 340। ये अगर जो ऐसे बताता तो ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं, 344 की बता रहा था, इसकी जगह पे 00 की रीडिंग होती। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब 12 वोल्ट लाइन, ओके। तो ये 12 वोल्ट की लाइन 5 वोल्ट के रेगुलेटर में जा रही है। ये शॉर्ट हो सकती है, ये शॉर्ट हो सकती है, ये शॉर्ट हो सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है। और कितना मिनट हुआ है अभी? 6 हाँ 6 15 20। ठीक है, हम 10 मिनट का रखेंगे, तो 10 मिनट पे मुझे रोकना है, ठीक है। तो हम बड़ी वीडियो, लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 10-10 मिनट की पार्ट्स बनेंगे तो पार्ट्स बना देंगे, ओके। तो अभी शॉर्टिंग के लिए यहाँ पर ये मुझे दे दो। यहाँ पर ये पावर सप्लाई है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इस टाइप के जो पावर सप्लाई होते हैं ना, उसमें कंट्रोल दिया होता है यहाँ पर, कोर्स फाइन, ठीक है। वोल्टेज के लिए फाइन मतलब 0.1 0.2 0.3 करना है तो इधर, कोर्स मतलब 1 2 3 करना है तो यहाँ पर, ठीक है। और करंट का भी ऐसा ही है, फाइन एंड कोर्स, ओके। आपने सेंटर कर देना है, या फुल भी रख सकते हो आप करंट। मैं कहूँगा कि आप जब शॉर्ट फाइंडिंग करते हैं ना, तो कोर्स को फुल कर दो, ठीक है, फाइन को भी फुल कर दो। ये क्लॉकवाइज फुल है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे अभी ये कम, बिल्कुल कम है अभी कोर्स में, 1.2 कोर्स से कम है। अगर जो मैं इससे और कम करना है तो फाइन को कम करना है, ठीक है। अब फाइन से ये बिल्कुल 0 तक जा सकता है। तो ये मैं कितना रखना चाहता हूँ, ये 1.2 तक मैं फाइन से भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। 1.2 1.3 1.4 करना है, 1.5 करना है, मैं इस तरह से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी कोर्स, अभी हम 12 वोल्ट की लाइन चेक कर रहे हैं, तो हमने कितना देना है, 12.5 दे सकते हो, ठीक है। ये जो पावर सप्लाई है ये मैक्सिमम कितना देता है, 28.6 वोल्ट, ओके। मैक्सिमम सप्लाई, ऐसे ये 30 वोल्ट तक लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इसकी है 28.6 वोल्ट। लेकिन 28 तक देने की हमको इसमें ज़रूरत नहीं होती। इसमें ज़रूरत होती है तो कितनी होती है, जैसे VGH चेक कर रहे हो, 24 वोल्ट दे दो चलेगा। VGL चेक कर रहे हो, VGL के लिए आपने एक ट्रांसफार्मर बना लेना है एक अलग से। और उल्टा डायोड, उल्टा डायोड मतलब नेगेटिव ट्रांसफार्मर का आउटपुट की तरफ, और प्लस जो एनोड होता है वो देना है जहाँ पे VGL को, ठीक है। और एक फिल्टर लगा दो, उल्टा फिल्टर। उल्टा फिल्टर मतलब प्लस वाला जो हिस्सा है लगाते थे आप प्लस वाले के लिए, अब माइनस वाला हिस्सा लगेगा वहाँ पे, और प्लस ग्राउंड होगा, ठीक है। आपने ऐसा सप्लाई बना के रख दिया है, हाई एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर लेके रखा है माइनस सप्लाई के लिए, क्योंकि ये माइनस तो हम इससे नहीं बना सकते, माइनस सप्लाई के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लाइन शॉर्ट है वो बनाना है आपको वैसा, और उतना ही उधर ही वोल्टेज देना है। पूरा टीवी ऑन करने की जरूरत नहीं है, मतलब टीवी की सप्लाई का यूज ही नहीं करना है। एक्सटर्नल सोर्स से आप उस जगह पे सप्लाई दे रहे हो जो जगह शॉर्ट है। 1.2 शॉर्ट है तो 1.2 बना लिया इससे, ठीक है। 1 वोल्ट शॉर्ट है तो 1 वोल्ट बना लिया, 1.2 वोल्ट लाइन शॉर्ट है तो 1.2, 12 वोल्ट शॉर्ट है तो कोर्स से आपने 12 वोल्ट बना लिया, ठीक है। आपने 12 वोल्ट बनाने के बाद ये प्लस और माइनस जो है ना, प्लस और माइनस दे देना है बोर्ड को सीधा ही, जो जगह पे आपकी 12 वोल्ट और ग्राउंड होती है, ग्राउंड दे देना है, और 12 वोल्ट जहाँ होता है 12 वोल्ट। ये आपको लोड बताएगा, देखो लोड यहाँ बताएगा, वोल्टेज यहाँ बताएगा, ये लोड है। अभी लोड क्या बता रहा है, 0 0। दैट मीन्स हमने अभी कुछ कनेक्ट नहीं किया इसमें,
जैसे जैसे लोड कनेक्ट होगा यहाँ पे एम्पियर दिखेगा। शॉर्ट सर्किट में एम्पियर कितना होता है? शॉर्ट सर्किट में एम्पियर कितना होता है? मैक्सिमम। वोल्टेज कितना होता है? 0 या जितनी शॉर्टिंग है उस हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम करंट मतलब इसका करंट मैक्सिमम कितना है इस पावर सप्लाई का? 5 एम्पियर। फुल शॉर्ट है तो 5 एम्पियर करंट बताएगा इधर, ठीक है। और जितना लोड है उतना बताएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट तक के लोड तक बता सकता है यहाँ करंट, या जितना चलता हुआ लोड भी बताएगा कि भाई ये 0.2 बता रहा है, 200 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, 135 मिली एम्पियर। ये करंट होता है जो ओके बोर्ड लेगा। डिफेक्टिव बोर्ड क्या लेगा? शॉर्ट वाला 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, वो शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ एम्पियर देख के समझ में आएगा कि शॉर्टिंग कितनी घातक है। आपने एम्पियर फुल कर देना है ऐसे केस में, और चालू रखना है और पूरे बोर्ड को ऑब्जर्व करना है, देखना है। दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि 12 वोल्ट की लाइन कहाँ कहाँ शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। साउंड आईसी शॉर्ट हो सकती है, 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर शॉर्ट हो सकता है, 6 पिन का ये जो रेगुलेटर है 1 वोल्ट आउट कर रहा है, जो 12 वोल्ट से ही चल रहा है वो शॉर्ट हो सकता है। जो 12 वोल्ट की लाइन में लगी हुई सारी चीजें शॉर्ट हो सकती है एक एक करके, ठीक है। ये भी शॉर्ट हो सकती है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट को इतने सारे में से एक एक पुर्जे निकाल कर देखने की बजाय सभी पुर्जों को एक साथ वोल्टेज दे दो यहाँ से, ठीक है। जो इनमें से शॉर्ट है वो धुआं निकालेगा या गर्म होगा, ठीक है, जलता हुआ दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खराब है, कौन सा बीमार है। ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है। सब कंपोनेंट निकाल के देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो पार्ट 2 था हमने एंड किया, शॉर्ट फाइंडिंग इन 12 वोल्ट लाइन फॉर विच टाइप ऑफ फॉल्ट? नो इंडिकेटर, इंडिकेटर नहीं है। मतलब ये जो इंडिकेटर लाइट आती है उसमें सिर्फ अभी हमने जो फॉल्ट फाइंडिंग की है कहाँ की? 12 वोल्ट लाइन में हमको शॉर्टिंग दिखी। हमने 12 वोल्ट की लाइन को ट्रेस करने का तरीका बताया आपको। प्रैक्टिकली भी जैसे जैसे वीडियो हम और बनाएंगे, प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे जिसमें हम 12 वोल्ट की लाइन की शॉर्टिंग निकाल कर बताएंगे कहाँ पर है वो शॉर्टिंग, ठीक है। तो इस समय के लिए ये वीडियो इतना ही, लेकिन जाते जाते जरूरी जानकारी इसे क्लोजअप से ले लो आप, और मैं फिर मिटा देता हूँ। ओके, अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हमने फॉल्ट फाइंड किया था अभी 12 वोल्ट की लाइन की शॉर्टिंग चेक करने का, हमने पता लगाने का तरीका बताया आपको। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जो जरूरी है, ये भी अपडेट नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। क्या पान का गल्ला खोलेंगे या कोई और काम करेंगे, या इसी व्यवसाय में जारी रहना है, तो फिर ये सीखने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। कोलकाता वालों के लिए अच्छा अवसर, ये ट्रेनिंग होगी 12 दिसंबर को, और ये 12, 13, 14 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है। मैं बोर्ड पे इसी तरह से समझाऊंगा, जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ ऐसे ही एकदम प्रैक्टिकल वे में। ऐसा समझ सकते हैं कि ये बोर्ड का बोर्ड पूरा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और फिर बाद में ट्रेनिंग की जानकारी के लिए ट्रेनिंग कौन देगा? विनोद कैनी, नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। मैं अपने आप को बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जैसा इंस्टीट्यूट और कहीं नहीं देखा। होता तो बताता जरूर, ठीक है, लेकिन अभी तक देखा नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ कि कोई और भी है मेरे जैसे, इसलिए अपने आप को नंबर 1 बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग लेनी है, यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स को पैदा करने वाला बंदा एक और टेक्नीशियन को पैदा करना चाहता है कोलकाता का। जितने भी टेक्नीशियंस हैं कोलकाता में रहते हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नंबर आप पास से दिखा दो। और अहमदाबाद में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अगले महीने कौन सी तारीख को, मैं अभी से डेट बता देता हूँ। में अगर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 14 तारीख से लेकर 14 नवंबर से लेकर
से लेकर 7 डेज की ट्रेनिंग जो अभी चल रही है इस समय पे। आज पहला दिन है, 17 से 23 की ट्रेनिंग अभी चल रही है। इसके रोज के वीडियो आपको देखने मिलेंगे। वैसा ही वीडियो देखने का मौका देखना चाहते हो तो 7 दिन की ट्रेनिंग में लाइव आ सकते हैं, यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात तो सभी को पता होगा, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे पीएम, आदरणीय पीएम। वहीं से अहमदाबाद में ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग होगी 7 दिन की। कब होगी? 14 नवंबर को, इसी साल, अगले महीने 14 नवंबर। और जानकारी कहाँ से मिलेगी? इस नंबर पे फ़ोन करके। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? विनोद कैनी, नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, आप यहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग अहमदाबाद में। कोलकाता में रहना है, कोलकाता के आसपास रहते हैं, वो कोलकाता में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, सो मेरी ट्रेनिंग 12 दिसंबर को होटल ट्रिबो सैनी इन में। शुक्रिया दोस्तों, ये पार्ट 2 था, एंड हुआ। इसके बाद सभी एंड्रॉयड बोर्ड के अलग अलग फॉल्ट्स जो हमने पार्ट 1 में बताया था आपको, वो डिस्कस होंगे पूरे के पूरे। ओके।